देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप 1971 में यदि पाकिस्तान को परास्त किया तो उसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ थी, लेकिन उसका श्रेय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को गया है। तो अभी जो पिछले 9 साल के अंदर जो भारत जो स्पेस के अंदर जो उसकी उपलब्धि रही, या डिफेंस सेक्टर में जो उपलब्धि रही, या डिफेंस सेक्टर में भारत जो करने जा रहा है, आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा की है। आप वो लम्हा याद कीजिए सौरभ जी, जब ये मिशन चंद्रयान-2 फेल किया था, जैसे प्रधानमंत्री उस समय के इसरो के चेयरमैन के साथ लगभग आंसुओं से बंधे हुए थे, गला रूंधा हुआ था। वो वीडियो क्लिप जो है वो हम लोगों ने कल भी देखा, 2-3 दिन से टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। आपका नेतृत्व कितना ढाढ़स देता है, कितना आपके साथ खड़ा रहता है, संकटों में कितना साथ रहता है, हर समय आपके साथ कितना खड़ा रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए माधवन नायर की जो भूमिका है, टिप्पणी है, वह भी अपने आप में वह भी गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कर सकती थी, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात। ये सब कोई जानता है कि भारत उस समय भी करने के लिए तैयार था, लेकिन नरसिंह राव की सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि अमेरिका को इसका पता लग गया था। ये सभी लोगों को पता था कि से भारत को जो है वो अटैक करने, पाकिस्तान को अटैक करने के लिए, लिमिटेड अटैक करने के लिए जो है एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसके लिए एक्शन लेने के लिए मुंबई हादसे के बाद नहीं तैयार हुई। ये सारे आज के दिन में पब्लिक डोमेन में है। और एक और बात बता की तरफ से कि चंद्रयान 1 जो है 2008 में गया। अब बीजेपी कह रही है कि वो वाजपेयी जी ने उसकी कल्पना की थी, वाजपेयी जी की सरकार में, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार में वो लॉन्च हुआ। चंद्रयान-2 लॉन्च होना था, लेकिन वो डिले हो गया, तो वो मोदी जी तब तक आ गए। मंगल का मिशन जो है 2013 में, वो कांग्रेस की सरकार में लॉन्च हुआ। देखिए सौरभ जी, कई बार जब वैसे कल मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो फिर वही मैंने देखा कि वही जवाहर, ये तो शुरुआत हमारे समय हुई थी इस पे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे हम आज के दिन की डेमोक्रेसी के लिए जब जो है वो हमेशा ग्रीक सोसाइटी में चले जाते हैं कि अरे अरिस्टोटल के समय ऐसा था, प्लेटो के समय ऐसा था। आज जब हम यूजेनिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा ग्रीक लिटरेचर में ऐसा था, इसकी शुरुआत वहाँ से है, डेमोक्रेसी की शुरुआत वहाँ से है, गवर्नमेंट की शुरुआत वहाँ से है, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत वहाँ से है। भारत 1947 का भारत की जड़ 1947 से नहीं है। 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन जिस भारत की कल्पना हम लोगों ने की थी, यदि हम सामरिक क्षेत्र में पहले से भी हम कामयाब होते तो आज जिसे इसरो को आप कहते हैं, हमारे पास वैज्ञानिकों की कमी तो थी नहीं, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी तो थी नहीं। जो भारत के वैज्ञानिक आज नासा के अंदर काम कर रहे थे, उनको सुविधाएं यदि भारत के अंदर दी जाती तो हो सकता था कि जिस स्पेस प्रोग्राम को हम आज देख रहे थे वो दशकों पहले वो। तो आप दो बातें कह रहे हैं, एक तो है कि इतना पीछे बार बार जाना नहीं चाहिए, नहीं, बार-बार मुझे और दूसरा नेहरू जी भी कुछ और योगदान देते, मेरा कहना है कि आप सारी बातों के लिए घिस पीट करके वही नेहरू जी पर चले जाते हैं। अरे भाई, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होता, आप ये तो नहीं कहते हैं कि भारत के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है आज के दिन में वो सरदार पटेल जी ने दिया। तो ये बात तो आप चर्चा में नहीं करते, जाते हैं ना, फिर वही नेहरू जी के जमाने में ये हो गया था, नेहरू जी के जमाने में चीन ने ये कर लिया था। हम नेहरू जी की जमाने में हम तब जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि देखिए भारत के अंदर जो लोकतंत्र की जिस प्रकार की जड़ें होनी चाहिए थी, भारत की सांस्कृतिक जड़ों का जो बोध होना चाहिए था, उनकी संस्थाओं में बोध होना चाहिए था, गवर्नेंस में बोध होना चाहिए था, जो गांधी जी के भी भारत का सपना था कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। नेहरू की पॉलिसी ने भारत को उसकी जड़ों से काट दिया। मेरा इतना सबमिशन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।